अभी 2 दिन पहले अरशद वारसी बॉलीवुड एक्टर का एक ट्वीट आता है और ये ट्वीट किसी मूवी के ट्रेलर या फिर मूवी के अनाउंसमेंट से रिलेटेड नहीं था। इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ट्वीट था। इस ट्वीट में इन्होंने कहा कि आप इस न्यूज के बहकावे में ना आए, ये सब झूठ है। मैं और मेरी वाइफ को स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ऐसे में हमने किसी से एडवाइस ली थी और उसके चलते साधना में इन्वेस्टमेंट किया था और उसमें हमारा सारा पैसा डूब गया। तो दोस्तों ऐसे में सवाल आता है कि आखिर क्या न्यूज चल रही है एंड ये साधना में पैसे डूबने का माजरा क्या है। तो दोस्तों ये कोई न्यूज नहीं है, ये कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी का एक ऑर्डर है। ऐसे में इन पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने स्टॉक मार्केट में स्टॉक मैनिपुलेट करके बहुत सारा पैसा कमाया है। तो कितना पैसा कमाया इन्होंने? खुद कमाया 29 लाख रुपए, इनकी वाइफ ने 37 लाख रुपए एंड इनके भाई ने 9 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। कुल मिलाकर 70 लाख रुपए का प्रॉफिट इन्होंने स्टॉक मार्केट में स्टॉक मैनिपुलेट करके 2 से 3 महीने के अंदर कमाया। इसलिए इनको स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया है। तो एक तरफ जहां ये बोल रहे हैं कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, हमारा सारा पैसा डूब गया है, वहीं सेबी बोल रही है कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में गलत तरीके से स्टॉक को मैनिपुलेट करके पैसा कमाया। तो दोस्तों आखिर ये क्या न्यूज चल रही है? अरशद वारसी पर किस चीज का इल्जाम लगा स्टॉक मार्केट के बारे में? तो आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सोनू मेहता। तो चलिए टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस पूरे केस को समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, पंप एंड डंप स्कीम वो होती है स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों बहुत सारे पेन स्टॉक होते हैं, जैसे 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, जिनकी प्राइस रेंज होती है। ठीक है, उन्हें हम पेन स्टॉक बोलते हैं, जो 50 रुपए के अंडर में होते हैं। और दोस्तों ये जो पेन स्टॉक होते हैं इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो 200 करोड़ या 100 करोड़ के आसपास होता है। इसलिए इनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। 1 करोड़ 2 रुपए, अगर इनमें 1 करोड़ 2 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इनमें अच्छी खासी मूवमेंट आ जाए। पंप एंड डंप स्कीम में क्या होता है दोस्तों, लोग टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब पर लोग सलाह देते हैं कि आप इस स्टॉक को इस रेंज में खरीद लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी स्टॉक 2 रुपए पर चल रहा है तो ये लोग बोलते हैं कि इसे 2 रुपए पर खरीद लीजिए, ये कुछ दिनों में 10 रुपए 15 रुपए जा सकता है। ठीक है, और लोग लालच में जाते हैं और ये लोग इसमें ना पहले से ही पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। ठीक है, और जैसे ही लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं प्राइस ऊपर जाती है और ये अपना पैसा निकाल लेते हैं और वापस से स्टॉक नीचे गिर जाता है, डंप हो जाता है। ठीक है, तो आप पंप एंड डंप समझ गए होंगे। तो चलो बात करते हैं अरशद वारसी केस की तरफ। जुलाई 2022 में कई सारे ऐड यूट्यूब पर चल रहे थे जिसमें एक व्यक्ति बिना पैसे दिखाए ये बोल रहा था कि साधना ब्रॉडकास्ट को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, यूएस से कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि 1100 करोड़ रुपए का है, जिसमें कंपनी 4 मूवीज बनाने वाली है। पहले प्रोडक्शन का काम था सिर्फ टीवी शो बनाना और अब इसे फिल्म प्रोडक्शन का भी काम मिल चुका है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक को खरीद लीजिए, आने वाले 1 या 2 या 3 महीने में इस प्राइस डबल हो जाएगी। इसमें अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जुलाई 2022 में जब ये ऐड यूट्यूब पर चल रहा था तब इसकी प्राइस 10 रुपए के आसपास थी। ठीक है, लोगों के मन में लालच आ गया कि यार 10 रुपए से 20 रुपए अगर प्राइस होगी तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा। ऐसे में लोग लालच करते हैं क्योंकि अगर जो पेन स्टॉक होते हैं 5 रुपए, 10 रुपए या 15 रुपए के आसपास, वो डबल जल्दी हो जाते हैं अगर उनमें एक ट्रेड होती है, अगर उनमें पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। वहीं अगर 100 रुपए 200 रुपए पर अगर कोई स्टॉक चल रहा है तो उसमें 100 रुपए से लेकर के 200 रुपए जाने में उसमें टाइम लग सकता है। अब जो लोग ऐड चला रहे थे उनकी खास बात ये थी कि उनकी वीडियो पर आप कमेंट नहीं कर सकते थे और ना ही कमेंट करके कुछ नेगेटिव बोल सकते थे और ना ही कोई उनको एक्सपोज कर सकता था। तो अगर हम साधना ब्रॉडकास्ट की बात करें तो जुलाई में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो 100 करोड़ के आसपास था। कंपनी की फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार गिर रहा था एंड प्रॉफिट की बात करें तो लॉस प्रॉफिट में चल रही थी। एंड इससे पहले भी कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ के आसपास था, इससे ज्यादा नहीं था। जहां जुलाई 2022 में इसकी प्राइस 10 रुपए थी, वहीं ये सितंबर तक 30 रुपए तक लेकर चले गए इसकी प्राइस को। एंड अगस्त और सितंबर में जब इसको बेचना शुरू किया था तब लोगों को पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कंपनी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, ये सब कुछ झूठ था, सब कुछ फ्रॉड था। और उस टाइम पे जब ये स्टॉक डंप हुआ तो उसकी प्राइस 5 रुपए तक आ गई। अब दोस्तों ये प्रश्न आता है कि न्यूज बाहर कैसे आई और उसमें अरशद वारसी का क्या रोल था, अरशद वारसी पर किस तरीके से इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो लोगों ने इस एड की कंप्लेंट सेबी को जाकर की तो सेबी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया था और तब जाकर पता लगा कि कंपनी के प्रमोटर भी इसमें इन्वॉल्व। और जहां तक अरशद वारसी का सवाल है, अरशद वारसी ने इस स्टॉक को पंप होने से पहले जुलाई में खरीदा था एंड 3 अगस्त 2022 को बेच दिया था। उन्होंने टोटल 3,04,366 शेयर बेचे थे और उनकी वाइफ ने भी 5 अगस्त 2022 को सारे शेयर बेच दिए थे। एंड इसके बाद अरशद वारसी की वाइफ ने 2 सितंबर को गौरव गुप्ता से कुछ शेयर खरीदे थे और उसी दिन अरशद वारसी ने भी 2 लाख शेयर गौरव गुप्ता से खरीदे थे। गौरव गुप्ता साधना ब्रॉडकास्ट के प्रमोटर थे। गौरव गुप्ता ने इस पूरे मैनिपुलेशन से 7 करोड़ रुपए कमाए थे एंड अरशद वारसी और उनकी वाइफ ने टोटल मिलाकर 70 लाख रुपए की कमाई यहाँ पे की थी स्टॉक को मैनिपुलेट करके। इस पंप एंड डंप स्कीम से पहले यानी 30 जून 2022
इंडिविजुअल शेयर होल्डर जो कि स्टॉक में थे, जिनकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए से कम थी, यानी कि छोटे छोटे इन्वेस्टर, टोटल मिलाकर उनकी संख्या 23,000 थी, जिनके पास 2.5% स्टेक था स्टॉक का। ये बढ़कर के 3 महीने बाद यानी सितंबर में हो गई थी कुछ 53,000 के तकरीबन, यानी कि 25% स्टेक स्टॉक का इनके पास पहुंच गया। उसके बाद सेबी ने एक्शन लेना शुरू किया एंड बहुत सारे लोगों के अकाउंट बैन किए गए, बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज किए गए। एक तरफ जहां अरशद वारसी बोल रहे हैं कि उन स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, ट्वीट करके बोला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सेबी की रिपोर्ट बोल रही है कि उन्होंने 70 लाख रुपए का घोटाला किया है। तो ये आप अंदाज यहाँ लगा सकते हैं कि जिस इंसान को अगर नॉलेज ही नहीं है तो वो क्यों अगर किसी के कहने पर इतने स्टॉक खरीदेगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, तो पेनी स्टॉक से हमेशा दूर रहना। पेनी स्टॉक खरीदने की गलती कभी भी मत करना, क्योंकि इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो 100 करोड़ 200 करोड़ के आसपास होता है, और मैं 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इनमें आपके पैसा बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है और इनमें आपके पैसे डूबने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो कभी भी किसी के बहकावे पे आने पर कोई भी शेयर ना खरीदें, अपनी खुद की फंडामेंटली रिसर्च के साथ खरीद लाए। कि TCS की बात करें, रिलायंस की बात करें, तो इनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इनको मैनिपुलेट करने के लिए कई सारे बिलियनियर डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो आपको इतना ही कहना है कि कभी भी किसी के बहकावे में आकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करना एंड ऐसे लोगों से दूर रहना। और दूसरी चीज़ एक और बताना चाहूँगा मैं आपको दोस्तों, टेलीग्राम पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये लोग क्या करते हैं, 100 लोगों के 2 ग्रुप बनाते हैं, जिसमें पहले जो 100 लोग होते हैं उनको ये बोलते हैं कि इस स्टॉक को खरीद लो, इसकी प्राइस ऊपर जाने वाली है। बाकी के दूसरे ग्रुप में ये बोलेंगे कि इस स्टॉक को बेच दो, इसकी प्राइस नीचे जा रही है। सेम स्टॉक को बोलेंगे कि एक ग्रुप में बोल दिया कि आप इसे खरीद लो ऊपर जाएगा, दूसरे ग्रुप में बोल दिया कि इसे बेच दो नीचे जाएगा। अब होना क्या दोस्तों, एक चीज़ होने वाली है। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए प्राइस ऊपर चली गई, तो जिसमें लोगों का लॉस हुआ उस ग्रुप की हटा देंगे। अब जिसमें प्रॉफिट होगा लोगों का, बाकी के मतलब सारे 100 लोगों का प्रॉफिट होगा, तो अब ये उन लोगों में से फिर से 50-50% डिवाइड करके उनको फिर इसी तरीके से बोलेंगे एंड जो विन होगा उसको रख लेंगे एंड जिनका लॉस होगा उनको हटा देंगे। और बाकी के जो 50 लोग बचेंगे ना, उनसे ये बोलेंगे कि अगर आपको इसी तरीके से आगे एडवाइस चाहिए तो आप हमारी प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जो 5000 10,000 कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से दूर रहना, इनमें कुछ भी नहीं होता। अगर स्टॉक मार्केट इतना ही आसान होता तो हर कोई इससे पैसा कमा लेता। और जो लोग एडवाइस देकर टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर एडवाइस देते हैं, वो लोग क्यों नहीं करते हैं? वो लोग भी तो खुद का कमा सकते हैं। दोस्तों देखो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बनना है आपको तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको खुद की रिसर्च से और खुद की मेहनत से ही पैसा कमाना पड़ेगा। आप किसी के बहकावे में मत आना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें फाइनेंशियल अवेयर करना कि ऐसा किसी के साथ ना हो, है ना। और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर हम लेके आते हैं फाइनेंशियल नॉलेजेबल वीडियोज़, केस स्टडीज़ एंड बहुत सारे टॉपिक पर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।